बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार का दिन है, 18 अक्टूबर है और आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से जो है बहुत अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूं और इस समाअत में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है 3 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, काजी अमीन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो है दरख्वास्तें सुनी थी। एक समाअत पहले हुई थी जिसकी वीडियोज़ हमने की थी और वो तफसीलात आपको उससे आगाह किया था। आज दूसरी समाअत थी और इस समाअत में जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन हो गया है। इस फैसले के हवाले से आपको बता देता हूँ। पहले ये दरख्वास्तें थी जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर है उसके वालदैन ज़ाकिर और असमत की ये पिटीशंस थी और इन पिटीशंस में ये कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जो है जो फ़ैसला दिया है, 2 चीज़ें थी उसमें। एक तो ये है कि जी इनको ज़मानत दी जाए दोनों को, क्योंकि ये उस तरह मुलव्वस नहीं है और इन्होंने कोई एयानत नहीं की है मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर की। दूसरा जो है इन्होंने कहा था कि जी ये लोग जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है 8 हफ्ते में ट्रायल ख़त्म करने का, उसको भी डिसीजन को भी जो है देखा जाए और उसको सेटिसाइड किया जाए। ये दरख्वास्तें दी गई थी। आज जो है जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त वकला मौजूद थे। असद जमाल साहब असमत के वकील हैं, शाह खावर साहब जो है वो मौजूद थे और ये ज़ाकिर के वकील हैं और दूसरी तरफ शाह खावर साहब जो है शौकत मुक़द्दम साहब के वकील हैं। एडवोकेट जनरल साहब मौजूद थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, और उसके अलावा जो नूर मुक़द्दम के वाले शौकत मुक़द्दम साहब भी हैं, ये वो भी अदालत में आए हुए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पुलिस के लोग भी अदालत में मौजूद थे। 2 घंटे पर मुहित ये समाअत थी, एक लंबी समाअत थी और इस लंबी समाअत में जो है वो सबसे जो ज़्यादा दलाइल दिए हैं वो अपना ख्वाजा हारिस साहब ने दिए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो दलाइल की इब्तदा तकरीबन 10:35 के करीब जो है ये शुरू हुई मामला। इसमें आधे घंटे की ब्रेक थी जो 11 बजे शुरू हुई 11:30 तक और 12:35 पे तकरीबन 1.5 घंटे ये केस की कार्रवाई थी और आधा घंटा जो है इसमें ब्रेक थी। बहरहाल आज की जो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल का लुब्बे लुबाब था वो आपके सामने रख देता हूँ। इसके ऊपर जो हेयरिंग है इसके ऊपर एक और वीडियो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी लंबी हेयरिंग थी और उसमें बहुत कुछ था। वो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज की जो चीदा चीज़ें थी वो आपके सामने रख देता हूँ। जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया शाह खावर साहब की तरफ से, उन्होंने अबेटमेंट और कंसीलमेंट आइन के आर्टिकल 117, 176, 118 के ऊपर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा दलाइल दिए। उन्होंने ये कानूनी नुकात के ज़रिए जो है साबित करने की कोशिश की कि ये जो वालदैन हैं ज़ाकिर और असमत, इनका उस तरह किरदार इस कत्ल में नहीं है। और उन्होंने कहा, एक और जो पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि जी अभी तो हमें केस के जो है वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए। उन्होंने CDR के हवाले से और दूसरे कुछ रिकॉर्ड DVD के हवाले से, CCTV फुटेज के हवाले से भी नुकात उठाए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई, तो इस वजह से हम प्रॉपर अपना डिफेंस नहीं कर सकते। उन्होंने इस केस के जो है दरमियान में 6 माह का वक्त भी मांगा। उन्होंने कहा कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो मेरे जो हैं मुवक्किलीन ज़ाकिर और असमत, उनका जो 10A जो उनका बुनियादी हक़ है फेयर ट्रायल का, वो उससे मुतासिर हो रहा है। क्योंकि अगर 8 हफ्ते में इस केस की जो है समाअत को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने एक मौके के ऊपर ये भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है वो हर फैसले में और हर मौके पे ये कह रही है कि जी इस केस को हर हाल में हमने 8 हफ्ते में ख़त्म करना है, हालांकि हाई कोर्ट ने इसको प्रेफरेबली लिखा हुआ है। बहरहाल उन्होंने जो है भरपूर दलाइल दिए और उन्होंने उसमें कोशिश की कि जी वो ये साबित कर सकें कि इन लोगों का उस तरह जो है मामला इस केस में नहीं है। एक मौके के ऊपर जो है हमें ये बिल्कुल फ़ील हुआ कि शायद क्योंकि जज साहब ने बाकायदा ये कहा कि जी हम ये करते हैं। पहले जो है ये हुआ कि अभी जब ख्वाजा हारिस साहब के 1 साइडेड दलाइल ज़ाहिरी बात है सुने गए, उसके बाद जब शाह खावर साहब आए तो शाह खावर साहब ने हमें कोर्ट के बाहर भी जब ब्रेक थी उसमें बता दिया था, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक और कॉल रिकॉर्ड आज पेश किया और उस कॉल, क्योंकि जितनी भी पहले शाह खावर साहब ने ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, उन्होंने ये बताया था कि CDR मौजूद है, कॉल रिकॉर्ड, उसमें ज़ाहिर की अपने वालिद के साथ, वालिद की हद तक बातचीत है, लेकिन वालिदा के साथ उसकी बातचीत कोई जो है उसका काबिल ज़िक्र उसका ज़िक्र नहीं है। उसमें उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस साहब ने कि जी जो वालिदा से बात हुई है वो ताहिर ज़हूर की हुई है जो थेरापी वर्स वाले हैं, और वो भी इस अक्रेंस के बाद हुई है, उससे पहले नहीं है। दिन में एक कॉल ज़ाहिर जाफ़िर के साथ
उसके वालिदा की ज़रूर है, लेकिन उस तरह जो है वालिदा का कॉल रिकॉर्ड इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करता कि वो इनसे राबते में थी। जब बहरहाल बारी आई शाखावर साहब की, तो शाखावर साहब हमें पहले भी उससे बता चुके थे, कोर्ट के बाहर भी जब ब्रेक थी, तो उन्होंने एक और आज कॉल रिकॉर्ड पेश कर दिया है, और वो है, वो कहते हैं कि जी ये कॉल रिकॉर्ड जो है ये 11 कॉल्स को शो करता है, जो कि इसमें इंटरनेट कॉल्स भी शामिल हैं। अब उस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जो असमत आदम जी हैं उनकी कॉल्स हैं, ताहिर ज़हूर को भी कॉल्स हैं, उसकी जाकिर से भी बात हुई है, और जो चौकीदार इफ्तिखार है उसके तो पहले भी कॉल डेटा रिकॉर्ड में मौजूद था मामला, तो वो उन्होंने पेश कर दिया। जब उन्होंने वो पेश किया तो फिर एक मौके के ऊपर जो है इस समाअत में हमें लगा, हमें भी फील हुआ कि जज साहबान ने आपस में मशवरा भी किया, क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि जी ये मामला, क्योंकि जिस दिन ये केस शुरू हुआ था जज साहबान ने कह दिया था कि जी असमत का तो हाई कोर्ट ने ज़िक्र ही नहीं किया, तो हम मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। कानूनी माहिरीन से जो बात हुई थी वो ये कह रहे थे कि असमत की हद तक जो है वो बेल हो सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जो हेयरिंग वाली वीडियो थी उसमें बताया था। अच्छा, हमें भी कोर्ट में यही लगा कि अब ये मामला जो है किसी एक तरफ होने वाला है, लेकिन फिर जब ये कॉल रिकॉर्ड पेश किया गया शाखावर साहब की तरफ से, तो फिर थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ़ हुआ। जज साहबान ने आपस में जो है आपस में मशवरा भी किया, और फिर जो है उन्होंने कहा कि इस पे जो है जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमें रिकॉर्ड भी नहीं दिया जा रहा। तो फिर शाखावर साहब ने कहा कि जी रिकॉर्ड की इनकी ऑलरेडी एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में है। तो फिर इसके ऊपर जो उमर अहमदियाल साहब हैं उन्होंने कहा कि जी यूँ करते हैं कि ये वाला मामला जो हम दोबारा हाई कोर्ट भेज देते हैं, और हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उधर आपकी 2 दरखास्तें डली हुई हैं रिकॉर्ड की प्रोविज़न पे, तो इस मामले को भी हम हाई कोर्ट भेज देते हैं। जिसके ऊपर जो है फिर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये लोग तो वहाँ मौजूद थे, और ये जो हैं ख़ातून इनका उस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि जी इस सारे मामले को आप देखें। तो इसके ऊपर जज साहबान ने जो है वो आपस में फिर एक बार मशवरा किया, और तकरीबन 12:35 के ऊपर जो है वो डिसीजन लिखवाया गया जजेस साहबान की तरफ से। और उनमें उस डिसीजन में उन्होंने ये लिखवाया कि जी ख़ातून होने और कराची में, पहले उन्होंने ये कहा कि एक ख़ातून थी, दूसरा कराची में थी, तीसरा क्योंकि वो जो है जाकिर के साथ मौजूद थी, और उनका जो है उस तरह रोल, क्योंकि मर्द का रोल जो है वो डोमिनेंट होता है, उनका डोमिनेंट रोल नहीं है, वो ख़ातून थी और वो अपने हस्बैंड के साथ थी, तो इसलिए जो है उनको ज़मानत दी जाए 10 लाख के मचलकों के एवज़। लेकिन फिर जो शाखावर साहब हैं उन्होंने कहा कि आप जो है कराची जो वाला मामला है इसको निकलवा दें डिसीजन से, क्योंकि ये फिर आगे ज़ाहिर बात है, क्योंकि जाकिर भी कराची में था, तो इस वजह से शायद इसको उन्होंने वहाँ ज़िक्र नहीं किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि उन्होंने कहा कि जी इसको आप मेरे ख़्याल से निकलवा दें, और ख़ातून होने वाला जो मामला है उसके ऊपर आप अगर बेल अलाउ करना चाहते हैं तो कर दें। बहरहाल ख़ातून होने के नाते जो है वो आज असमत को बेल मिल गई है। ये पहली ज़मानत है जो इस केस में मरकज़ी मुल्ज़मान के साथ जो रिलेटेड लोग हैं उनकी हुई है, पहले थेरेपी वास वालों की हुई हैं। तो बहरहाल जाकिर के डायरेक्टली, ज़ाहिर के जो डायरेक्टली वालदैन में से एक की जो है आज ज़मानत हो गई है, 10 लाख के मचलके जमा होंगे। दूसरी जो दरख्वास्त है जाकिर वाली, इस बेल के होते हुए भी ख्वाजा हारिस साहब ने वो वाली दरख्वास्त वापस ले ली है, विदड्रॉ कर ली है, और अब ये मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में चलेगा। जो समात थी उसके ऊपर एक अलग वीडियो करूंगा कि समात के दरमियान अंदर जो है किस जज साहब ने क्या कहा, किस मौके के ऊपर क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी डिसीजन के हद तक था। आज की इस वीडियो से ज़्यादा दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नसर नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।